हालेलुया। परमेश्वर की हुजूरी में आप सबका स्वागत है। हमारा विश्वास है कि आप इस हुजूरी से सेम वापस नहीं जाएंगे। हमारा परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो आज भी अपने लोगों के बीच अजीब और अचंभी रीति से कार्य करता है। तो आइए अपने हाथों को उठाकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया, जिसने दानियल को शेरों की माद में जाने से बचाया, जिसने दाऊद को कभी भी हारने ना दिया। उसने हमें इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दे दिया। हमारा विश्वास है कि आप इस हुजूरी से सेम वापस नहीं जाएंगे। जो मसा, जो दर्शन, जो अभिषेक परमेश्वर के दास हमारे आत्मिक पिता के ऊपर है, अगर आप भी पूरे मन से उसका हिस्सा हैं, तो आप अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को और अपने आसपास के जीवनों को बदलता हुआ देखेंगे। परमेश्वर की हुजूरी, उसकी प्रेजेंस, उसकी सामर्थ्य यहाँ मौजूद है आपको छुटकारा देने के लिए। आमीन। अभिषेक के द्वारा जुए का नाश। जैसे कि यशाया 10 उसके 27 आयत में लिखा है, उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ तोड़ दिया जाएगा। आपकी बीमारियों का, कलेशों का, श्रापों का, कर्जों का, दुष्टात्माओं का और हर तरह की मुसीबत का जुआ तोड़ दिया जाएगा। अगर आपको ये बात मालूम हो चुका है कि क्यों शैतान अभिषिक्त लोगों के साथ लड़ता है, क्योंकि उसको पता है कि अभिषेक जुए को नाश करता है। मेरे प्रियो, अगर पवित्र आत्मा आपके जीवन में होगा तो आपकी निराशा के जुए को, आपके दुखों के जुए को नाश होने से कोई भी नहीं रोक सकता। चाहे आप पास्टर हो, विश्वासी हो, व्यापारी हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको सामर्थ्य देना चाहता है, क्योंकि यही सामर्थ्य जुए नाश करती है। यही सामर्थ्य उद्धार के बारे में बताती है। बाइबल बताती है कि एलिशा के पास एक विधवा औरत आई और बोली कि मेरा पति तेरा दास किसी का कर्जाई था, लेकिन अब वो मर गया है और अब मेरे बेटों को कर्जे वाले लोग ले जाएंगे, क्योंकि हमारे ऊपर कर्जा था। तब एलिशा ने उसको पूछा कि तेरे पास क्या है? विधवा औरत ने कहा कि मेरे पास थोड़ा सा तेल है। तब एलिशा ने कहा कि जा अपने पड़ोसियों के बर्तन मांग कर ले आ, थोड़े बर्तन ना मांगना, और उस थोड़े से तेल को उन बर्तनों में उंडेलती जाना और वह तेल उन बर्तनों में भरता जाएगा और उस तेल को बेचकर अपना कर्ज उतार देना। मेरे प्रियो, परमेश्वर का अभिषेक कर्जे को भी दूर करता है, चंगाई भी करता है, बंधनों को भी तोड़ता है, दुष्ट आत्माओं से आजाद करता है। ये सारे काम परमेश्वर का अभिषेक ही करता है। याद रखें, परमेश्वर का अभिषेक एक आत्मिक चीज है और इसी अभिषेक से शैतान नफरत करता है। जब भी आप किसी अभिषेक वाली चर्च का और मसीहत का हिस्सा बनते हैं तो शैतान आपका विरोध करता है। शैतान को उन लोगों से कोई समस्या नहीं है जिसके पास अभिषेक नहीं है। उनकी जिंदगी में कोई तूफान नहीं आता, कोई उनका विरोध नहीं करता, कोई उनको बुरा नहीं बोलता, क्योंकि वो लोग परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। शैतान के पास भी अभिषेक है। वो उस अभिषेक के कारण ही शारीरिक गीतों को निकालता है। वो अपने अभिषेक के कारण ही दूसरी शिक्षाओं को, जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ हैं, मसीही लोगों के लिए इस्तेमाल करता है। जब वो देखता है कि आप परमेश्वर के अभिषेक में बढ़ रहे हैं, आराधना में परमेश्वर के अभिषेक के साथ भर रहे हैं, पवित्रता की जिंदगी बिताकर परमेश्वर के अभिषेक को पाने वाले हैं, परमेश्वर में आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर वह आपको मुसीबत देने की पूरी कोशिश में जुट जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के अभिषेक की जरूरत है, क्योंकि अभिषेक ही आपको हर बात सिखाता है। वह आपको और आपके स्तर को बढ़ाता है। यह भी याद रखें कि अभिषेक जिसके पास है, शैतान उसका विरोधी है। पर अगर आपने अभिषेक को पाना है, उसमें बढ़ना है, तो ये सब कुछ आपके साथ होगा ही होगा। पर अगर
आपको अभिषेक चाहिए तो आपको परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। परीक्षाओं के समय भी स्थिर खड़े रहना पड़ेगा। जिसके जीवन में विश्वास की भरपूरी होगी और जिसका विश्वास पक्का होगा, गवाही नहीं भी होगी तो भी वह परमेश्वर में चलेगा, तो फिर वह अभिषेक उसके जीवन में बढ़ता जाएगा। परमेश्वर आपसे बड़े बड़े काम करवाएगा, आपको ऊंचे स्तर पर लेकर जाएगा और आपको बड़े लोगों के सामने खड़ा करेगा। आमीन।